हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी वापस घर जा रहा होता है अपने मास्टर के साथ। वो को रोकते हुए कहते हैं, हेलो मियो मेंटोर, मतलब हमारी मास्टर का नाम। टीन एल्डर कहने लगते हैं, फिर से मैं तुमको हेलो कहता हूँ। ये मास्टर कहने लगती है, टीन एल्डर आखिरकार क्या हुआ? हम लोग यहाँ आए और मेरी बेइज्जती पूरी थाउजेंड टेरर टावर पवेलियन के सामने की है, तो मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। मास्टर कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? 13 एल्डर ओल्ड एल्डर दोनों को हमला करने के लिए आगे जाते हैं। हालांकि मेंटोर, मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो आपका ये डिसाइपल है, ये एक येलो एकेडमी का है, तो इसे तो मैं कुछ कर ही सकता हूँ। सर आगे बढ़ने लगती है और कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ओल्ड एल्डर होता है वो हमारे एमसी पे अटैक कर रहा होता है और कहने लगता है, बच्चे तू काफी पागल है, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। हमारा एमसी हमले को आते देख अपने हथियार को निकाल लेता है। ऐसा होता है हमारा एमसी अपनी पूरी ताकत लगा के एक अटैक मारता है, जिसके कारण ओल्ड एल्डर दूर फेंका जाते हैं और वहां एक धमाका होता है। टीन एल्डर ये चीज देख के हैरान होता है। कुछ चीजों के कारण ओल्ड एल्डर हैरान होता है, ने मुझे गुस्सा दिला दिया बच्चे। उसे अपने स्वॉर्ड को फिर से चला देता है, जिसके कारण वो फिर पीछे चला जाता है। सारी चीजों को देख के 13 एल्डर भी हैरान होते हैं। आखिरकार इस बच्चे की जो बैटल पावर है वो इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? अरे जो मास्टर है वो हंसने लगती है और कहने लगती है, मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे साथ यहाँ मजाक करने के लिए आए हैं। सुनने के बाद उसे गुस्सा आने लगता है। एल्डर हमला करने के लिए आगे जाता है और कहने लगता है, मुझे तुम पे यकीन नहीं है, फिर से आ जाओ। एमसी एक शॉट मारता है, जिसके कारण वो दूर चला जाता है। हमारा एमसी कहता है, जाओ यहाँ से तुम कहीं और। वो टीम रॉकेट की तरह उड़ते हुए जाते हुए कहता है, 13 एल्डर बचाओ मुझे। ये देख के 13 एल्डर भी हैरान होते हैं कि पसीने छूट रहे होते हैं। 13 एल्डर उसे बचाने जाता है और कहने लगता है, तुम लोगों की इस बार अच्छी किस्मत थी। हनी मास्टर कहने लगती है, चलो हम लोग यहाँ से वापिस चलते हैं, लोगों को माफ कीजिएगा ग्रेट प्रिंस। ओल्ड एल्डर कहने लगता है, उस बच्चे का कुछ तो गड़बड़ था, क्योंकि जो उसकी ताकत थी। प्रिंस कहने लगते हैं, एक छोटा लड़का जो मेरा दिमाग इतना खराब कर रहा है, सब जो गलती है वो मेरे बुढ़े आदमी से हुई है। प्रिंस अपने हाथों में ताकत ले रहा होता है, जिसके कारण ठंडली कर रहा होता है। ये पल में क्राउन प्रिंस ओल्ड एल्डर को एक शॉट मारता है। ओल्ड एल्डर कहने लगता है, ग्रेट प्रिंस आप। जैसा कि ट्रांसलेटर ने फिर से चेंज कर दिया है, पहले क्राउन प्रिंस था, अब ग्रेट प्रिंस हो चुका है, तो मैं इसे क्या कहूँ। इसके ज्यादा चैप्टर नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 9 दिन और चलेगा। क्राउन प्रिंस कहने लगता है, जो चेंडाओ है उसने जो ओल्ड मैन है उसे इतनी दिक्कतें दी है, तो इसके लिए आप इसको संभाल लीजिए। एटिनरर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इन्होंने येलो एकेडमी और ब्लैक टोटस एकेडमी का नाम चेंज कर दिया है, और किसका नाम क्या है मैं समझ नहीं पा रहा, तो मैं पहला जो नाम था वही लेके बोलूंगा, ठीक है? उन प्रिंस कहने लगता है, मैंने सुना है कि येलो एकेडमी से कई लोग प्रमोशन के लिए हमारे एकेडमी में आने वाले हैं। अरे नहीं, मतलब ब्लैक डॉट एकेडमी में। टेलर कहने लगते हैं, हाँ वो 3 लोग हैं। प्रिंस कहने लगते हैं, मैं तुम लोगों को ये आदेश देता हूँ कि जो 3 हैं उन्हें एलिमिनेट करवा दो, और एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं तो उन्हें ब्लैक टोटस एकेडमी में आने नहीं देना है किसी भी कीमत पे। नेडर कहने लगते हैं, मैं समझ गया, मैं अभी जाके इस काम को शुरू करता हूँ। एकेडमी का सूत्रा पवेलियन कि मैंने जो फीनिक्स फेदर ब्लड है उसका तीसरे चरण तक पहुंचा हूँ, तो इतना काफी होगा। इंटीग्रेट करने के लिए हमें किसी की कदम दिखाती है, आवाज आती है, क्या तुम चेंडाओ हो? एमसी इस आवाज को सुन के पीछे मुड़ता है, तो 3 लोग खड़े होते हैं। एमसी कहता है, आखिरकार तुम लोग कौन हो? मैं लीन। कहने लगते हैं, क्या ये सीनियर ब्रदर लिंग है? जो सीनियर ब्रदर लिंग है इसकी रैंकिंग हमारे एकेडमी में 5 है, और मैंने ये तो सुना है कि जो लिंग है इसकी पावर बैकिंग है। आखिरकार तुम लोगों को क्या चाहिए? आखिरकार तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने से सीनियर ब्रदर को कैसे कहते हैं तुम्हें नहीं पता? तुम्हें इन्हें सीनियर ब्रदर ली कहना चाहिए। कहते हैं, हम तो एक दूसरे को जानता ही नहीं है। एमसी मन में सोच रहा होता है कि ये यहाँ आया है और ये सब तमाशा कर रहा है, इसका मतलब यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। लीन है वो उस बंदे को रोकता है अपने हाथों से। कुछ नहीं, मैंने बस सुना है कि तुमने फेदर ट्रांसफॉर्मेशन को सीखना शुरू किया है, तो मुझे बस ये जानना था कि तुमने अभी तक कितने को सीख लिया है। उनसे कहने लगता है, मैं तो सिर्फ 3 लेवल ही सीखा है। बहुत खुश होता है और कहने लगता है, मैंने 5 लेवल तक सीखा है। उनसे कहने लगता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा। सुनने के बाद ली एक पल के लिए चुप हो जाता है, और अगले पल, दाओ तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। अरे मेरे पास सामने खड़ा होने के लिए कोई कैपिटल नहीं है। कैपिटल आप ये समझ सकते हो जैसे कि करेंसी हो गई, या फिर कोई पावरफुल बैकिंग देने वाला, जिससे स्ट्रॉन्ग
सुनो, मैं इस एकेडमी में अपना नाम बना रहा था, तो तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि तुम कहाँ थे उस समय। बदल ली, आखिरकार आपने कल रात को क्या खाया था? ये कोई पूछने की बात है? इसमें मैं तो एक स्पिरिट बीस्ट का मीट। यार तुम इन सब चीजों को क्यों पूछ रहे हो? इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? उनसे कहने लगता है, सीनियर ली, मुझे लगता है कि आपने काफी ज्यादा स्प्रिट मीट खा लिया है, इसलिए आपका जो पेट है वो फुल हो चुका है। हाँ, जितना ज्यादा तुम स्प्रिट बीस्ट के मीट को खाओगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। सीनियर ब्रदर, ये जो चेंडा है इसका कहने का ये मतलब है कि आपका पेट फुल है क्योंकि आपके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए। तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनडायरेक्ट इंसल्ट करने की? एमसी कहने लगता है, क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तो मुझे तुम्हें डांटने में क्या गड़बड़ है? तुम्हारा पेट भरा हुआ नहीं है और यहाँ आके तुम करना क्या चाहते हो? मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हो कि मैं अपने फेदर ट्रांसफॉर्मेशन में सक्सेसफुल ना हो पाऊं? नहीं लगता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा समझ रहे हो, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी क्रिपल कर सकता हूँ। एमसी कहने लगता है, हाँ मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। आगे बढ़ता है और हमारे एमसी के गले पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कहने लगता है, तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है। उसके दोनों चेले हैं, वो उसे रोकते हुए कहते हैं, सीनियर ब्रदर शांत हो जाइए, यहाँ फाइटिंग करना मना है। डाओ, ये सब कहने की तुम्हारे इसलिए हिम्मत हो रही है क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ फाइटिंग करना सख्त मना है। तुम्हारे पास हिम्मत है तो चलो आओ मेरे साथ मार्शल आर्ट अरेना में और एक दूसरे को देख लेते हैं। वहीं हमारा एमसी कहने लगता है, मैं नहीं जा रहा। और हमारा एमसी आगे कहने लगता है, तुम ये ना समझो कि मैं तुमसे डर चुका हूँ। ये बात है कि मैं तुमसे लड़ना ही क्यों चाहूँ, जब तुम कहो तब मैं लड़ू तुमसे। आओ यहाँ से और बाहर खिलो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या चीज चाहिए जिससे तुम मुझे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।